Fusafians. Let's have a look of lecture parts of speech delivered by 10th class. Noun. A noun is a living word that describes person, place, thing, or animal. Kinds of noun. Common noun. Common noun. Example. Common noun. A noun is a refers to general categories is called common noun. Common noun में हमें एक वर्ड दिया होता है जो मतलब यहाँ पर बॉय है, ठीक। अब हमें पता तो है एक लड़की के बारे में बात हो रही है, बट हमें इसलिए नेम नहीं पता कि किस लड़की के बारे में बात हो रही है। इसी तरह यहाँ गर्ल है तो यहाँ पर भी इसी तरह कि हमें लड़की तो है, यहाँ पर शो हो रहा है कि लड़की का नेम है, मतलब लड़की के बारे में बात की जा रही है, बट हमें नेम नहीं पता कि इसका नेम क्या है और सिटी में भी है। अगर हम इन सबको एक स्पेसिफिक नेम देंगे, बॉय को अली, गर्ल को आयशा या सिटी लाहौर, तो फिर हमें एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगी जो होते हैं प्रॉपर नाम, ठीक है। कंपाउंड नाउन। एग्जांपल देख लो वीडियो सही नहीं हो रहा है। कंपाउंड नाउन को भी ऐसे दो नाउन, there are two or more noun that function is a single unit। कोई भी ऐसे दो नाउन जो मिलकर एक प्रॉपर मीनिंग बना रहे हो, मतलब एक सन है और एक लाइट है। सन एक अलग नाउन है और लाइट एक अलग नाउन है। इन दोनों को मिलाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बनता है जिसकी प्रॉपर मीनिंग बनती है सनलाइट, ठीक। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसमें हम अपने माइंड में कुछ आइडियाज देते हैं या अपने अंदर कुछ फील करते हैं, ना हम उस चीज को देख सकते हैं ना हम उस चीज को कभी टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक तो हम सुन सकते हैं बट ना हम उसको कभी देख सकते हैं ना हम उसको कभी टच कर सकते हैं। हैप्पीनेस हम देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं, ठीक। इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Assalamualaikum. I am Hassan from Zippa High School. Today my topic is adjective. An adjective describes a noun and pronoun. Adjective जो होता है वो describe करता है noun को और pronoun को, और noun जो होता है noun is the name of person, place, animal and things, और pronoun होता है जो noun की replacement करता है। इसके बाद आ जाती है adjective की kinds of adjective। सबसे पहली है adjective of quality। क्वालिटी किसी भी चीज की क्वालिटी के वो किस तरीके का होता है, जैसे अली इज अ गुड बॉय, ये जो है उसकी क्वालिटी है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है यानी कि मिकदार। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसी भी चीज का नंबर, मतलब अगर हम कहें कि देयर आर 2 पेंसिल, तो जो 2 है वो नंबर हो गया। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ कलर। किसी भी चीज का कलर, जैसे रेड एप्पल या ग्रीन बॉल या ब्राउन। हम लोग पॉइंट आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, लाइक दिस इज अ वाइट काउ, ये वाइट काउ है। जैसे कहते हैं प्रोनाउन में हम लोग जो है सवालिया पूछते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, हु इज शी, हु इज ही, दैट्स इट, थैंक यू। चलेगा from Zephyr High School. Today I am here for presentation about adjective. So what is adjective? Nouns and pronouns. But how? Let me show you. In this sentence, intelligent and good are adjectives. Because adjective shows a person, place or thing, quality, color, numbers, and this will show pronoun
नाउन, बिकॉज नाउन में हम किसी भी प्लेस के बारे में, नेम्स के बारे में, थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और प्रोनाउंस में हम इनिशिएट आई भी होते हैं। प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें हम नाउन की रिप्लेसमेंट में हम पढ़ते हैं। Kinds of adjectives. There are many kinds of adjectives. First one, adjective of colors. So what is adjective of colors? Adjective of colors is used for anything, place, building or names, इनके कलर्स के बारे में। तो एडजेक्टिव की जो एग्जाम्पल होंगी और रेड एप्पल। रेड एप्पल में हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्पल का कलर क्या है और एप्पल क्या होता है। अब ब्राउन वेलवेट। सेकंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम पढ़ते हैं किसी भी चीज की, जैसे हमारे पास कोई शुगर है, इसकी क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी मच शुगर, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि हमारे पास 2 kg शुगर है, 3 kg शुगर है, किसमें शुगर है, इसमें हम बस बता रहे हैं मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि हमारे पास कितनी नंबर्स में हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे कि 2 kg ऑफ कार और 3 kg ऑफ शुगर। इसमें हमने इजीली करके डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी